नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल जेआरएफ विद गुलशन पे। आप लोगों में से बहुत से बच्चों के हमें जो है मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर आपको पता है कि एक महीने बचे हैं एग्जाम के लिए। तो हम जो है अपने एक महीनों में कैसे जो है अपने सारे यूनिट्स का जो है सारे सिलेबस का रिवीजन जो है कैसे करें कि हमें जो है एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो उन्हीं बच्चों के क्वेरीज को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के ही अपने चैनल पे ये अपलोड कर दिया, जिससे कि इस टेक्निक का जो है अधिक से अधिक लोगों को लाभ जो है वो मिल सके। तो बात करेंगे हम कि मैंने जो है अपने अंतिम समय में किस टेक्निक से रिवीजन जो वो किया था, जिससे कि एक महीने में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था, क्योंकि एग्जाम के एक महीने पहले का ही समय किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप एक साल तैयारी करने के बाद अगर अपने अंतिम के एक महीनों को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सारी तैयारी जो है वो बेकार हो जाती है और आपको फिर अपने एग्जाम में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है हम किस किस टेक्निक से अपने अंतिम समय में रिवीजन को जो है वो करें कि हमें जो है अधिक से अधिक लाभ मिले। तो आइए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताने वाला हूं कि मैं टोटल 3 टेक्निक बताने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। पहला है कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी थियोरी को जो है जिस भी सिलेबस की आप जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, बात ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो पहली जो टेक्निक है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेपर में आपको 10 यूनिट दिए हुए हैं फर्स्ट पेपर की तैयारी में, और आप जो है 10 यूनिट का तैयारी जो है आप करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है कि एक एक यूनिट को उठाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड को आपने उठाया और इसको आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि यूट्यूब मैराथन क्लास फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जो है 1 2 3 मैराथन क्लास देखेंगे, जिससे कि एक मैराथन क्लास जो होती है वो 3 से 4 या 2 से 3 घंटे की होती है यूट्यूब पे। और उसमें जो है कि पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक कंसाइज नॉलेज जो है कंसाइज वे में आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे कि आपको क्या होगा कि ओवरव्यू जो है ओवरव्यू जो है पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने सिलेबस पहले कवर कर रखा है तो आपके लिए अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपने सिलेबस पहले नहीं कवर कर रखा है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मैराथन क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। क्लास करने के बाद आपको अपना नोट्स साथ में बनाते रहना है जल्दी जल्दी। और जो भी पॉइंट्स आप नोट करते हैं और जिस भी पॉइंट में आपको दिक्कत होता है कि ये पॉइंट जो है मुझे इस मैराथन क्लास की ये कॉन्सेप्ट जो वो समझ में नहीं आया, तो उस कॉन्सेप्ट को आप फिर से यूट्यूब पे सर्च करिएगा। यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल करिए। अगर आप रेफरेंस बुक है आपके पास केवीएस मदान या दृष्टि पब्लिकेशन या जिस भी बुक से आपने अभी तक पढ़ाई की है, उसमें आप उस कॉन्सेप्ट को सर्च करिए, उससे पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता तो यूट्यूब का सहारा लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको यूट्यूब पे आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और अवेलेबल होने के बाद आप जो इस तरीके से अपने पूरे यूनिट्स को जो है कवर कर सकते हैं। बात करें कि इसमें कितना समय लगता है, समय लगेगा आप लोगों का, तो एक मैराथन क्लास जो है वो मैं मानता हूँ कि 2 से 3 घंटे की अगर होती है तो 10 यूनिट का अगर आप 15 मैराथन क्लास देखते हैं, 15 मैराथन क्लास देखते हैं, और पर को मैं 3 घंटे से कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ होता है 45 घंटे। 45 घंटे ना करके मैं इसको 15 घंटे और बढ़ा देता हूँ, 60 घंटे। 60 घंटे में जो है आप पूरे 10 यूनिट का जो है मैराथन क्लास आप यूट्यूब पे देख लेंगे। देखने के बाद आप 60 घंटे, ये हो गया आपका। और 60 घंटे जो है इसके कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करने में आप अगर लगाते हैं तो 120 घंटे में आपकी 10 यूनिट का जो है रिवीजन बहुत ही सॉलिड वे में हो जाएगा। तो बात करते हैं 120 घंटे।
अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करते तो 12 दिन में आपका ये पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये था मेरा पहला तरीका। ये आप यूट्यूब पे जो है मैराथन क्लास देखिए। मैराथन क्लास देखने के बाद आप जो है उसका अपना खुद का नोट्स बनाते रहिए साथ में। उससे जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते उसको आप जो है बुक या यूट्यूब से सहारा लेके उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। और इस तरीके से 12 से 15 दिनों में आप पूरा जो है अपना सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं और अपना जो रिवीजन भी बहुत ही सॉलिड वे में कर सकते हैं। दूसरी बात अगर करें तो बाई क्वेश्चन सॉल्विंग, दूसरा ये प्रैक्टिकल वे है थोड़ा। आप अब तक अगर आपने 50% से ऊपर सिलेबस अपना कवर कर चुके हैं तो किसी भी यूनिट का आप क्वेश्चन उठाइए, या मैं सजेशन दूंगा कि आप जो एक पीवाईक्यू की बुक लीजिए। आप उसके लिए कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। एजीपी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है आप पहले एक वे में पहले जो है सारे शुरू से लेकर अंतिम तक अच्छे से सॉल्व करिए। कम से कम 2018 तक के क्वेश्चन सॉल्व तो कर ही सकते हैं आप लोग, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम का पैटर्न कुछ और था और इसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न में हर एग्जाम में जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप जो है पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, बुक को जो है पूरा बुक सॉल्व कर जाइए। और सॉल्व करने के बाद एक बार कोशिश करिए कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसी दरमियान जो है सॉल्व करते करते, अगर मान लीजिए कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें ब्लूम्स टेक्नोनॉमी का यूज है, आपको ये नहीं पता है, तो आप डायरेक्ट जाइए यूट्यूब पे, फिर से सर्च करिए ब्लूम टेक्नोनॉमी क्या होती है, और सर्च करने के बाद उसको पूरा देखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के द्वारा भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पहले वे में आपको पूरा पीवाईक्यू शुरू से लेकर अंत तक सॉल्व करना है। इसके बाद एक बार जब सॉल्व करेंगे आप 3 से 4 दिन अगर पूरा अच्छे से देते हैं तो एक बुक जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लगभग एक दिन में अगर आप 200 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं फुल टाइम में तो 4 दिन में आप लगभग 800 क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं फुल टाइम में। और इतने क्वेश्चन बनाने के बाद आपको इतना मैं जरूर दावा दे सकता हूँ कि आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा पॉइंट जो है वो ज़्यादा वीक है, कौन कौन सा पॉइंट जो है वो सही है, और किस पे जो है मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जब आपको पता चल जाए तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप फिर वहाँ जो है 10 यूनिट वाला खेल थोड़ा सा शुरू करेंगे। आप जो है एक एक यूनिट का जो है क्वेश्चन उठाएंगे शुरू से लेकर अंत तक, जैसे कि मैंने जिस बुक को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे आप फिर से उस बुक को रिवाइज करने के लिए आप शुरू से टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को उठाइए पहले पेज से ही, और अंतिम पेज तक जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सारे आप सॉल्व कर जाइए। इसी तरीके से आप फिर टीचिंग एप्टीट्यूड करने के बाद रिसर्च एप्टीट्यूड को उठाइए और पहले पेज से अंतिम पेज तक रिसर्च एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। तो इस तरीके से जब आप अपनी तैयारी को फिर मॉडिफाई करेंगे तो आपको इससे ये पता चल सकता है कि किस किस यूनिट्स में जो है मुझे अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, किस यूनिट में मुझे कम मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप फिर अपने तैयारी को उस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या बोले तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा तरीका जो है वो उनके लिए जिनका सिलेबस लगभग 80% कवर है। तो वो क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने अपनी पढ़ाई करते समय नोट्स वगैरह बनाया है तो अपने नोट्स को एक बार रिवाइज करिए, और रिवाइज करने के बाद उस नोट्स से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए कि जो भी मैंने चीज़ें अपने नोट्स में लिख रखी है उससे मैं कितना जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर सकता हूँ, या कितने जो है प्रैक्टिस बुक जो है वो सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आपके नोट्स से क्वेश्चन जो है 30 से 40 क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं तो यानी कि आपने बहुत ही अच्छी तैयारी जो कर रखी है। अगर आपका क्वेश्चन लेवल अगर 20 से 15 है, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन है, तो आपको अपनी तैयारी को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। तो आप फिर से आप जो पीछे की दो तरीके जो मैंने बताया उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरीके थे जिस तरीके से मैंने अपने लास्ट के समय में रिवीजन किया था। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगे। तो
आप जो है इसको फॉलो करिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट में अगर दिक्कत समझ में आता है तो आप हमें इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट मैं जो है रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा उन बच्चों के लिए जो इस बार एग्जाम ना देके अगली बार एग्जाम का तैयारी करने की सोच रहे हैं, यानी कि जून 2024 के बारे में सोच रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने फिर से जो है अपने चैनल पे एक बैच जो है वो लॉन्च कर रखा है, जिसका नाम है आरंभ बैच 2.0। 2.0 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि आरंभ बैच 1.0 जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। चल रहा है का मतलब कि इन द सेंस वो 15 नवंबर तक वो बैच जो है उसका सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा तैयार एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले। उसके बाद हम उस बैच के बच्चों को क्वेश्चन आंसर या पीवाईक्यू डिस्कशन या मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो लगातार प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बात करते हैं कि आरंभ 2.0 में आपको क्या मिलने वाला है। तो ये बैच जो है आपका जब जून का एग्जाम, जून वाला नेट का जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये बैच की वैलिडिटी होगी। और आप तब तक जो है इसमें आपको डेली कुछ ना कुछ डेली एक लाइव क्लास 1 से 1.5 घंटे का, और डेली जो है आपको क्लास नोट्स, जो भी क्लास में चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्लस पीपीटी जो है जिससे आपको पढ़ाया जाएगा वो पीपीटी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है, जैसे कि आपको किसी भी ईयर का अगर पीवाईक्यू चाहिए या किसी बुक का आपको पीडीएफ चाहिए या कोई भी ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपकी तैयारी में थोड़ा हेल्प कर सकता है, अगर आप हमसे सजेस्ट करते हैं तो वो आपको जो है आसानी से प्रोवाइड कराया जा सकता है। और आपको लगभग 20 से ऊपर जो है मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे। 5 ईयर से ऊपर जो है पीवाईक्यू डिस्कशन मैं कराऊंगा, और 1-to-1 मेंटरशिप फैसिलिटी की आवश्यकता है, व्यवस्था है। 1-to-1 मेंटरशिप का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई भी दिक्कत आपकी तैयारी से रिलेटेड होता है तो आप हमसे डायरेक्ट जो संपर्क कर सकते हैं, और हम जो है आपके सभी क्वेरीज का जो है समाधान जो है वो आपको आसानी से प्रोवाइड कराएंगे। तो आरंभ 1.0 के जो बच्चे हैं उनका जो फीडबैक आता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है कि सर जो है आप इस बैच को बहुत ही अच्छे से रन करा रहे हैं। उनसे जो है डेली हमारी जो है क्लास जब होती है तो उनसे बातचीत होते रहती है, और क्लास जो है हमारी गूगल मीट पे होती है अभी आरंभ 1.0 का। और इस बैच की जो क्लासेज हैं वो गूगल मीट पे भी होंगी, यूट्यूब पे भी हो सकती है, यूट्यूब लाइव पे। और प्लस अगर हमारा ऐप अगर तब तक बन जाता है, ऐप बनाने की प्रोसेस जो है चालू है, अगर ऐप हमारा बन जाता है तो सारी चीज़ें जो है वो ऐप पे शिफ्ट कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि इस बैच की जो है प्राइस कितनी रहने वाली है। तो इसकी जो प्राइस है वो 299 रुपये जो है वो रखी गई है। अगर आप पहले 20 बच्चे में से अगर होते हैं, पहले 20 बच्चों को 25% आप करने की व्यवस्था जो टीम के द्वारा की गई है, यानी कि अगर आप भी पहले फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको ये बैच बस 2249 रुपये में पड़ने वाली है। अब बात करते हैं कि ये बैच जो है इतना कॉस्टली क्यों है। तो ये बैच जो है, इस बैच में जो है आपके साथ मैं 6 महीने लगातार मेहनत करने वाला हूँ। अगर 6 महीने का देखा जाए तो पर मंथ आपको 500 कॉस्ट पड़ने वाली है। और 500 का मतलब कि बहुत ही आज के समय में JRF और नेट के एग्जाम जैसे तैयारी के लिए तो ये बहुत ही मिनिमम मुझे लगता है। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इससे रिलेटेड तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप जो है इस बैच में जल्द से जल्द इनरोल होने की कोशिश करिए, क्योंकि सीटें जो है मैं अपने बैच में हमेशा लिमिटेड रखता हूँ। आरंभ 1.0 में केवल 30 बच्चों के लिए सीटें थी, और बच्चे हैं भी इसमें। और इस बैच में लगभग मैं केवल 50 बच्चों को ही इनरोल करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि गूगल मीट पे जब क्लास होती है तो 1-to-1 इंटरेक्शन भी हम लोग बच्चे से करते हैं। और
इस तरीके से बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास जो है वो मिलती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर ऐसा है कि इसमें अगर हम आपस में एक दूसरे से अगर बात करके चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आती हैं। अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जून 2022 का जो 2023 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.78 परसेंटाइल से जेआरएफ क्वालिफाई किया, और मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो हिस्ट्री रहा था। और लेकिन मैं पिछले एक साल से लगभग फर्स्ट पेपर के लिए लोगों को गाइड कर रहा हूँ, लोगों को पढ़ाने की पढ़ाने का कार्य जो है वो कंटिन्यू करके रखा है। तो आप लोग जो है इस बैच में जल्द से जल्द इनरोल होइए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी को जो है ऐसे ही सुचारू रूप से चलाते रहिए। ठीक है, टेक केयर।